शिमला की ठंडी पहाड़ियों के बीच बसा एक पुराना होटल अपनी अजीब घटनाओं के लिए काफी मशहूर था। लेकिन आदित्य और उसकी पत्नी सीमा को इन बातों पर यकीन नहीं था। वे इस होटल में ठहरने आए थे, ये सोचकर कि वह बस एक आम होटल है, बाकी सब अंधविश्वास है। जब वे होटल पहुंचे तो अंदर अजीब सा सन्नाटा था। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने उन्हें एक चाबी देते हुए धीरे से कहा, कमरा 306, लेकिन ध्यान रहे रात के 3 बजे से पहले दरवाजा मत खोलना। आदित्य हंसते हुए सीमा की तरफ देखता है और दोनों अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बस होटल वालों की कोई मनगढ़ंत कहानी होगी जो रहस्यमय माहौल बनाने के लिए फैलाई गई है। कमरा 306। कमरा अंदर से काफी पुराना था। लकड़ी की अलमारी, हल्की पीली दीवारें और एक बड़ा सा आईना जो दीवार पर टंगा हुआ था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन सीमा को घुसते ही एक अजीब घुटन महसूस हुई। शाम ढलते ही अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। बाथरूम के नल से लाल पानी टपक रहा था। दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर में लोगों के चेहरे धीरे धीरे बदल रहे थे। सीमा ने डर कर आदित्य को जगाया। आदित्य, यहाँ कुछ गड़बड़ है। आदित्य उठा, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं। उसने सीमा को समझाया कि ये सब उसका वहम है और वापस सो गया, लेकिन सीमा सो नहीं सकी। अचानक उसे अपने कानों के पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर आईने की ओर देखा। आईने में वह अपने पीछे किसी को खड़ा देख सकती थी। उसका सांस रुक गया। उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के 3 बजे घड़ी में ठीक 3 बजते ही अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। टॉक टॉक टॉक। सीमा बुरी तरह कांप उठी। आदित्य ने घबराकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस एक डरावनी हंसी सुनाई दी। सीमा ने दरवाजे के नीचे देखा। उसका खून जम गया। किसी की लंबी पतली काली उंगलियां दरवाजे के नीचे से अंदर आ रही थी। सीमा चीख उठी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कमरा अब जिंदा था। अब अजीब घटनाएं तेज होने लगी। आईने में कोई अंदर से झांकता दिख रहा था। अलमारी के अंदर से किसी के चलने की आवाजें आ रही थी। बिस्तर के नीचे से किसी के नाखून घसीटने की खौफनाक आवाजें गूंज रही थी। तभी सीमा हवा में उड़ने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गई और वह किसी औरत की आवाज में बोलने लगी, तुम लोग यहाँ नहीं बचोगे। आदित्य ने डरकर सीमा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी सीमा जोर से जमीन पर गिर पड़ी। आईने में अब एक छोटी लड़की दिख रही थी। उसके उलझे हुए बाल थे, आंखों से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे कह रही थी, मुझे छोड़कर क्यों गए? मैं यहाँ थी। आदित्य ने घबराकर होटल मैनेजर को फोन किया। मैनेजर की आवाज कांप रही थी, कमरा 306 में मत रुको, वो लड़की अब भी वहां भटक रही है। जो भी वहां ठहरता है वो कभी वापस नहीं आता। अब आदित्य और सीमा को समझ आ चुका था कि यह होटल मौत का दरवाजा है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। आदित्य और सीमा ने कमरे से भागने की कोशिश की। वे दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया वे फिर से उसी कमरे के अंदर खड़े थे। हर बार दरवाजा खोलने पर वे फिर से कमरे 306 में लौट आते। अचानक आईना जोर से चटकने लगा। उसमें से कई काले हाथ बाहर निकलने लगे। सीमा जोर से चीखी और फिर से सन्नाटा बचा। सुबह जब मैनेजर कमरे 306 में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ आईने में आदित्य और सीमा के डरावने चेहरे कैद थे और उनके पीछे वही छोटी लड़की हंस रही थी।